नमस्कार, सिटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदू सुजेती और मेरे साथ में हमेशा की तरह से चुनावी बहस के लिए माधव जी पांडे। माधव जी। जी सर। जैसे कि हमारे चुनावी चौसर की काफी प्रतिक्रियाएं, काफी लोगों के मैसेजेस, काफी लोगों के हमारे पास मैसेजेस आते कि किस चीज पे हमने बोलना चाहिए। कई बार आता वर्तमान स्थिति में अभी जो सरकार चल रही है जी देश में, प्रदेश में, एक स्थानीय निकाय यदि आप छोड़ दिया जाए बिल्कुल, तो प्रदेश में भाजपा की सरकार है और देश में भी भाजपा की सरकार है। लेकिन आमतौर पर देखना है कि जैसे अभी हमने पिछले लोकसभा इलेक्शन में देखे कि विपक्ष का पद ही किसी के पास नहीं है। तो विपक्ष की भूमिका तो चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल। तो अभी देखने में आ रहा है कि पिछली बार से कि विपक्ष की भूमिका भी पक्ष ही निभा रहा है। बिल्कुल। या तो राजनीति में मैच्योर नहीं है या विपक्ष की भूमिका निभा कर अपनी एक मैच्योरिटी जनता में देना चाहते हैं कि भाई हम भी विपक्ष में भी हम ही है, पक्ष में भी हम ही है। यानी हमने कोई गलती की तो हम ही उसकी गलती ढूंढे। एक बहुत अच्छी बात भी है ये कि यदि खुद की गलती के प्रति यदि सरकार नहीं करती है और कार्यकर्ता उसके विरोध में आंदोलन करते हैं तो निश्चित रूप से सरकार एक अच्छी भी बन सकती है कि खुद का व्यक्ति जब गलती निकालता तो उसको जल्दी उस पर विचार किया जाता है। विपक्ष की आदत तो जैसे चिल्लाने की, जैसे पंकजा मुंडे का पिछली बार हुआ था बिल्कुल कि उसके कुछ पद निकाल लिए जाने का, कुछ मंत्रालय निकाल लिए का, भाजपा वालों ने सीएम साहब का पुतला जलाया था। बिल्कुल। कई लोगों ने उसका विरोध भी किया इस पुतले के, लेकिन कुछ अच्छी बात भी है कि खुद के भी विरोध के बोलने की हिम्मत भाजपा के लोग जुटा पाया जो इतने सालों में कांग्रेस कभी कर नहीं पाई। अच्छा। वर्तमान में हाल ही में यदि चांदूर बाजार का आप किस्सा देखें, एक एक्सीडेंट हो गया था काफी लापरवाही के कारण, पुलिस की लापरवाही, ट्रक की लापरवाही, बिल्कुल, और अवैध रूप से यहाँ से जो गोवंश का स्मगलिंग होता था उस चीज को लेके वो अवैध जा रहा था। उसके घबराहट में उसने ट्रक बहुत तेजी से चलाया जिसके कारण 2 लोगों की जाने की जगह पे मौत हो गई, जिसमें एक छोटी बच्ची भी थी। ये एक्सीडेंट के बाद में जो वहां पर माहौल उभरा है, बजरंग दल, शिवसेना, भाजपा, सभी के सभी लोगों ने पूरे अमरावती जिले बंद का नारा लगाया और कई जगह दुकानें बंद कराई गई, कहीं जबरदस्ती बंद कराई गई। यदि ये आंदोलन था किसके खिलाफ में था, ये इस चीज में मुझे हमेशा कंफ्यूजन रहा कि सरकार भी तुम्हारी, कार्यकर्ता भी तुम्हारे, शासन भी तुम्हारा, प्रशासन भी तुम्हारा, आखिर किस चीज की डिमांड लेके आपने तो ऑर्डर करना चाहिए। आप किसका निवेदन लेके कलेक्टर के पास में जाते हैं? यदि भाजपा वाले खुद यदि कलेक्टर को निवेदन देते तो ये बहुत बड़ी बात है कि खुद के सरकार के लिए एक मुलाजिम जो आपके लिए नौकरी कर रहा है उसके पास यदि निवेदन लेके जाके, तो इस राजनीति को आप क्या कहेंगे? बहुत सही निरीक्षण है चंदू जी आपका। पब्लिक भी सोचते होंगे ये कैसा हो रहा है, ये क्या जुमला है, ये क्या बात है। राजनीति समझने वाले इस बात को बहुत सरलता से नहीं लेंगे। देखिए, आपने अगदी प्रारंभ में कहा कि लोकसभा के अंदर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की पोस्टें नहीं है, तो ये फिर लोकसभा के अंदर नरेंद्र मोदी जी साहब की गवर्नमेंट को अपोजिट कौन कर रहा है, ये तो सोचिए ना। उनका ऑपोजिशन लीडर कौन है? वैसे महाराष्ट्र के अंदर यदि आप राजनीति को समझे तो शिवसेना अपोजिशन लीडर है अभी। हाँ, सत्ता में है। सत्ता मित्र पक्ष होने के कारण सत्ता में है और सत्ता के खिलाफ भी है। नहीं, मैं थोड़ा सा विरोध में के जो पक्ष है उसको इस प्रकार से देता हूँ, जैसे केजरीवाल साहब जी, केजरीवाल के साहब जिनकी आदत हमेशा आंदोलन करने की रही जी, मुख्यमंत्री करने के बाद में भी अनशन पे बैठ के आंदोलन करने, कई बार आदत नहीं जाती। नहीं, आज तक विपक्ष में रही, इसकी जो उग्रवादी राजनीति, उग्र प्रकार से जो एक प्रेशर करके राजनीति एक क्रिएट करते हैं, दबाव तंत्र यूज करते हैं, वो भी आज सरकार के प्रति दबाव हमेशा विपक्ष वाले बनाते, पक्ष वाले दबाव नहीं बनाते। मैंने इतने सालों में नहीं देखा, हो सकता अभी भाजपा के राज में देखने में आ रहा है कि नया दबाव तंत्र पक्ष द्वारा तैयार होगा। तो शिवसेना हमेशा दबाव की राजनीति करी, इसलिए वो उसकी आदत है। यदि खुद के भी शायद शिवसेना के कभी मुख्यमंत्री हो जाए तो शायद हो सकता है जो आज भाजपा करे शिवसेना। नहीं, मैं इसको थोड़ा देखना चाहता हूँ और आप भी मेरे सहमत हो सकते हैं। भाजपा क्या कर रही है? भाजपा ये बात कर रही है राजनीति के अंदर कि किसी भी हालत में कोई और लीडर न खड़ा हो। विपक्ष भी हमारा, सत्ता भी हमारी। यही तो मैं बताना चाहता हूँ। यही राजनीति का जो नया खेल है, ये लोग समझे नहीं कि देखिए ना, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन सकती थी कांग्रेस किसी का सपोर्ट लेकर और मिक्स करके वहां पे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कांग्रेस का बन सकता था, बनने नहीं दिया। विपक्ष भी हमारा और पक्ष भी हमारा।
आपने चांदूर बाजार का उदाहरण दिया, बहुत अच्छा उदाहरण है, और अनेक राजनीति समझने के लिए एक उदाहरण भी हमारे पास है। जहां तक मुझे पता है, चांदूर बाजार के अंदर जो पावर है, पॉलिटिकल पावर, वो प्रहार संगठन की है। यदि चाहती प्रहार तो इसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन कर सकती थी, लेकिन प्रहार ने नहीं किया। प्रहार खुद वहां पे प्रहार क्यों नहीं किया? इसके अंदर जो जड़े है इस सवाल के अंदर और इस जवाब के अंदर, वो राजनीति आपको सिखा देंगी। और भाजपा ने क्यों किया? जैसे मैंने कहा अभी कि शिवसेना ऑपोजिशन लीडर की रोल क्यों निभा रही है पक्ष के अंदर, क्योंकि लीडर भी हमारा ऑपोजिशन का और पार्टी भी हमारी। जब चाहे उसको रोक सकते आप, जब चाहे उसके मुंह से कुछ और बातें बोल सकते हैं, और नहीं भी करवा सकते। बिल्कुल नहीं। जब शिवसेना के रोज उद्धव जी कह रहे, अब कल के सामना ने उन्होंने इंटरव्यू किया और बताया कि हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट को सपोर्ट निकाल दे। इंटरव्यू क्यों देते हो? निकाल लो। हम चाहते हैं, देखो भाई काम करोगे तो ठीक है, नहीं तो हम करेंगे। यानी एक बहुत अच्छी समझी सूझी एक राजनीति है, बहुत अच्छी राजनीति है कि मतों का बंटवारा कहीं हो न हो, लेकिन हमारे अंदर कोई मतों का बंटवारा नहीं होगा। एक तो वोट शिवसेना को जाएगा या फिर भाजपा को जाएगा, कांग्रेस को नहीं जाएगा। कांग्रेस मुक्त भारत जैसे अभी स्वच्छ अभियान चल रहा है देश के अंदर मोदी जी का, ये विचारधाराओं का बहुत सुंदर एक उदाहरण है कि चांदूर बाजार की घटना होने के बाद भाजपा ने या विश्व हिंदू परिषद ने या बजरंग दलों ने, इन लोगों ने ही सामने आकर ये क्यों किया, जहां की उनके गृह राज्य मंत्री इसी प्रांत से रोज आते हैं, 2-4 दिन के बाद यहाँ रंजीत साहब आते हैं, और यहाँ के पालक मंत्री साहब हैं जिनको पूरी पावर है, ताकत। क्यों नहीं उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ ही आवाज उठाई? क्यों नहीं कहा कि मंत्री जी जरा फोन लगा दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, जनता के अंदर जो आक्रोश होता है उसको सही लीडर के हाथ में नहीं चला गया, गलत लीडर के हाथ में चला गया तो इनकी दुकान खत्म हो जाती है। सही बात यह है, प्रहार कर सकती थी, लेकिन ड्राइवर साहब किस पार्टी के थे, किस पक्ष के थे, किस विचारधाराओं के थे, और प्रहार ये आंदोलन नहीं कर सकती थी, इसलिए नहीं होना था। लेकिन उनकी सूझबूझ थी कि यदि हमने गोमांस के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया तो पहाड़ की वोट बैंक कहां चली जाएंगी? सोचिए ना, सब लड़ाई वोट बैंक की होती है, और वोट बैंक की तो यही बात है ना। यदि वहां पे जो आक्रोश है, जिन लोगों के अंदर वो आक्रोश था, चाहते तो उनके एमएलए साहब इसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन चला सकते थे। कुछ नहीं तो वो कह सकते थे कि ये जो अवैध वाहतुक है इसके खिलाफ करो, तो उन्होंने बराबर अवैध वाहतुक का विषय ले लिया। और 4 पुलिस जो हवालदार कांस्टेबल लेवल के लिए होते हैं, जो 2 महीने बाद सस्पेंड होते हैं, फिर से उनका रीसेटिंग कर दिया जाता है, उसके लिए सिफारिश भी एमएलए साहब भी कर लेते हैं वक्त आने पर। क्यों आप छोटे छोटे लोगों को एक्शन लेने की बात करते हैं? वो ट्रक वैसा नहीं आता है, मोर्सी से निकलता है यहां तक आता है, वैसा नहीं आता है। उसके पीछे बहुत बड़ी लॉबिंग चलती है, सबको पता है, खुला हुआ बाजार है, फिर भी लोग ये लीडरशिप ये सोचकर एक्शन करते हैं। के जो कर्मचारी थे उनको ही नॉमिनेट किया जाता है, उनको ही हर बार नहीं। अभी मैंने बीच में ये आपने बताया कि मैंने बीच में एसीबी वाले चिमटे साहब उनसे पूछा था कि क्यों हमेशा कांस्टेबल हो गया, कर्मचारी हो गया, क्लर्क हो गया, यही सस्पेंड होते हैं, जबकि मालूम है कि भ्रष्ट सरकार और भ्रष्ट प्रशासन व्यवस्था ऊपर तक सारा पैसा जाता है, हर व्यक्ति लेता है मुझे ऊपर देना। ये ऊपर शब्द क्या है, ये किसी कभी मुझे समझ में नहीं आया। हमें पता नहीं क्या देना पड़ता है, ऊपर देना पड़ता है। ऊपर देने के नाम पे हर बार अवैध तरीके से, गलत तरीके से पैसा वसूला जाता है। काम करने के लिए, अवैध काम करने के लिए जो नियम में नहीं बैठते उन काम करिए, तो परंपरा चलती है कि मैंने पिछले, यदि भ्रष्टाचार नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। भ्रष्टाचार, यदि मुझे कोई काम करना, मुझे पैसा मिलता है तो उस काम में मैं जी लगा के कोशिश करता, क्योंकि मुझे कुछ उसमें मिल रहा है। अब मंत्री महोदय हो गए, आमदार साहब हो गए, इनके यदि आप मानधन देंगे, मानधन के भरोसे इनके ट्रेवलिंग के खर्चे भी नहीं निकलते। और हर जो भी राजनीति में व्यक्ति आया, कहीं ना कहीं अच्छे स्तर पर आर्थिक रूप से बहुत अच्छी स्थिति है। नहीं, छोड़ दीजिए थोड़ा इसमें मैं थोड़ा करेक्शन कर लूं कि सीएम साहब ने अभी जो ट्रांसफर किए थे बीच में आईपीएस अधिकारियों को, स्पष्ट रूप से कह दिया था। और अभी भी महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट के बारे में आपकी राय क्या है, जनता की राय क्या है, अलग हो सकती है, लेकिन जहां तक मुझे दिखता है, अभी पॉलिटिकल सिस्टम में दिखता है, तो सीएम साहब बिल्कुल मिस्टर क्लीन है, उनके पास गृह मंत्रालय। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम नीचे आता है राजनीति वालों का। प्रॉब्लम भाजपा के अंदर आने वाली राजनीति का नहीं है। भाजपा ने इतना ही किया कि जो लोग
अपने खिलाफ जा सकते हैं, भाजपा के खिलाफ, उनको उन्हें रुका दिया। गवर्नमेंट भाजपा की है तो गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठ सकती थी, उन्होंने उस आवाज को दबा दिया, अपने हाथ में वो आवाज ले ली। और दूसरी बात कर ली कि जो उनका वोटर जो नाराज हुआ था उनको एक सहूलियत दे दी, उनको एक आस्था दे दी कि हम तुम्हारे साथ हैं, गोवंश हत्या के खिलाफ हम हैं, वो आंदोलन उनका चल रहा है। लेकिन बात तो इस बात पर है कि एक्शन क्या हुई, क्या ये रुका? क्योंकि आप यदि रोकना भी चाहते हो तो कुछ पॉलिटिकल लीडर जो भाजपा के होने के बावजूद भी वो पूरी तरह से भाजपा के नहीं है, क्योंकि वो स्वयंसेवक नहीं है। भाजपा जिस बात के लेकर आज काम कर रही है गोवंश हत्या विरोधी, लेकिन कुछ लीडर भाजपा के अंदर भी ऐसे है कि जो इन लोगों को समर्थन करते हैं, उन्हें डर है कि कल भाजपा का सीटिंग नहीं रहा। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आप सभी को, दर्शकों को बता दूं कि अभी जो एक बड़े हमारे लीडर साहब है वो तो भाजपा आने के पहले शायद राष्ट्रवादी में चले जाने की बात करते थे, या राष्ट्रवादी टिकट नहीं देते कांग्रेस में चले जाते थे। उन्हें कल भी राजनीति 2016 तक खत्म नहीं होती है, राजनीति उनके आखिरी दिन तक है। उन्हें यदि ऐसा लगा कि नहीं भाजपा कल सिटिंग में नहीं रहेंगी तो कल और दरवाजे खुले होने चाहिए। और दरवाजों यदि कांग्रेस में आप चले गए तो आपको निश्चित तौर पे वहां अल्पसंख्यक लोगों के वोटिंग की जरूरत रहेगी। उनके लीडर आप यदि बात करेंगे धर्मेंद्र महाराज और बाकी साध्वी ऋतुम्बरा की बात करोगे अंदर होकर, तो कल वहां की एंट्री खत्म हो जाएंगी। इसलिए भी इस बात के लिए हमारा प्रशासन अभी तक रहते हैं वो लोग। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये प्रॉब्लम अभी तक गवर्नमेंट बदली है, लेकिन अभी राज ठाकरे ने भी एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट किया था। राज जी कहा कि गवर्नमेंट बदली है लेकिन लगता नहीं कि बदली है, लगता नहीं भाजपा की सरकार आई है। लोगों को ऐसा अभी महसूस हो रहा है, लेकिन उसकी अनुभूति इसलिए भी नहीं आ रही कि जो बीच में के राजनेता है जो भाजपा के प्योर नहीं है, वो भाजपा की विचारसरणी लेकर नहीं आई, सत्ता की राजनीति लेकर आए। उन्हें ऐसा भी लगता है कि कल यदि मुझे कांग्रेस में जाना पड़ेगा तो अपने रास्ते खुले रहो, वहां के अल्पसंख्यक के लीडर इनको आने नहीं देंगे। ये नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी रास्ते खुले रखे हैं, इसलिए तो बात खुलेआम चलती है ना। राजनीति खुलेआम जो चल रही है ना, ये अंदरूनी राजनीति है। राजनीति अंदरूनी खुलेआम चल रही है। और राजनीति में क्या होता है, विचारधाराओं की राजनीति बोली जाती है, लेकिन क्या सचमुच विचारधाराओं की राजनीति होती है? बात चल रही थी खुद की सरकार के खिलाफ में प्रदर्शन करना, यह राजनीति परिपक्व राजनीति की निशानी है या अपरिपक्वता की? एक छोटे से ब्रेक के बाद में देखेंगे कि भाजपा जो अभी 2 सालों से लगातार सभी जगह अपनी विजय हासिल कर रही है, क्या परिपक्व राजनीति की ओर बढ़ रही है या एक बढ़ता प्रभाव एक कांग्रेस के खिलाफ उनको वोट मिल रहा है, उनके साथ में मिल रहा है? एक छोटे से ब्रेक के बाद में इन सब चीजों का अमरावती महानगर पालिका पे क्या फर्क पड़ेगा, देखते हैं। ब्रेक के बाद सिटी न्यूज चैनल में आपका वापस स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा है चुनावी चौसर। बात चल रही थी अमरावती महानगर पालिका के चुनाव की। भाजपा की राजनीति अपरिपक्व है या परिपक्व? क्या भाजपा जो भी राजनीति कर रही है खुद के खिलाफ खुद के ही कार्यकर्ता खड़े किए जा रहे हैं? जैसे माधव जी ने बताया कि विपक्ष भी हमें, पक्ष भी हमें। यदि कहीं पे आपको, क्योंकि वोट या तो विपक्ष को देंगे या पक्ष को देंगे, दोनों रहा तो वोट बैंक नहीं फूटेगा, ऐसा माधव जी का जानना है। क्या ऐसा हो सकता कि भाजपा विरोध में भी है, पक्ष में भी? इससे पहले भी हमने देखा कि कांग्रेस को हराने की ताकत सिर्फ कांग्रेस में थी, विपक्ष में भी कांग्रेस खड़ी थी। कई सारे कांग्रेस के उदाहरण आए, और कांग्रेस हो गया, ये हो गया, कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस रही है। तो क्या लोगों ने यह स्वीकार किया? राजनीति आज तक ऐसी चल रही। यदि कांग्रेस के खिलाफ नहीं होती, शायद लाइफ टाइम, पूरे लाइफ में कभी भी कांग्रेस को हराने की ताकत किसी को नहीं हो सकती। कांग्रेस ही है। अभी जैसे उदाहरण दिया कि कांग्रेस के लीडर भाजपा में गए, उनका खुद का प्रभाव था, कुछ भाजपा का मिलकर वो विजयी हो गए, लेकिन विचारधारा के रूप में आज भी कांग्रेस की विचारधारा ये, जैसे अल्पसंख्यक के वोट कांग्रेस के साथ में होते, ऐसे लीडर आज भी अल्पसंख्यक के वोट का मोह छोड़ नहीं पाए। वही राजनीति यहाँ पर अमरावती महानगर पालिका में भी होने जा रही है, होंगी, क्योंकि अल्पसंख्यक के यहाँ 25% के 22 से 25% अमरावती शहर में वोट है। करीब 17 से 18 नगर सेवक इस विभाग से चुन के आते। कैसे छोड़ सकते इतना बड़ा वोट बैंक एक भाजपा में जाकर कोई भी? नहीं, सही है ना। भाजपा की राजनीति को आप अच्छी तरह समझे। नितिन जी गडकरी हो, देवेंद्र जी फडणवीस हो, या फिर सुषमा जी स्वराज हो, इन 4-10 नाम ले लीजिए आप।
दो चार लोगों के नाम छोड़ दीजिए कि जिनको पता है कि आज नहीं कल और आखिरी दम तक भाजपा ही उनको और टिकट दे देंगी। टिकट के लिए किसके दरवाजे में जाने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब ये बात ये नाम है कि जिनको पक्का है, क्योंकि उनकी रेशमबाग की शाखा हो, महाल की शाखा हो या फिर अमरावती के भाजी बाजार की शाखा हो, उनका जन्म होता है स्कूलों के अंदर नहीं, उनका जन्म होता है शाखा के अंदर, और वो भी सायम शाखा में। हम जब 10 साल के थे, 6 साल के थे, 5 साल के थे, तब से आ रहे हैं। और हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, जब गांधी जी का खून हुआ था, उस गांधी जी के खून के बाद जिन जिन भाजपा के स्वयंसेवकों यानी संघ के स्वयंसेवकों का घर जला दिया गया, उन सभी लोगों की आज सत्ता आ गई है। एक खुले मन से बोलो तो गांधी हत्या के अंदर इनका कोई हाथ नहीं था, ये मालूम होने के बावजूद भी लोगों ने, वो भी कांग्रेस की राजनीति थी कि कांग्रेस ने अपने बिल्कुल गांधी जी के हत्या में संघ का कोई सहभाग न होते हुए भी कोई विपक्ष खड़ा न हो इसके अंदर, वो प्रयास कांग्रेस ने भी किया था। जब कोई विपक्ष खड़ा होता, फिर वे सुंदरलाल बहुगुणा रहते थे या फिर जयप्रकाश नारायण रहते थे, उसको खत्म कैसा करना ये कांग्रेस ने अच्छी तरह समझा है। और फिर कांग्रेस के अंदर ही कुछ गुट बनते थे और कहते थे कि कांग्रेस को हरा सकती है, कांग्रेस को और कोई हरा नहीं सकता। हर लीडर ये बात करता था, कांग्रेस को कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि हमने देखा कि हमारे दिवंगत बहुत बड़े नेता साहब दादा साहब गवई साहब का भी यहाँ पे जो चुनाव हारने की जो दुर्गति आ गई, बहुत बुरी बात हो गई थी, उसके अंदर कांग्रेस की लोगों का कुछ अंदरूनी बात थी। जब ये बात शरद राव पवार ने खत्म कर दी कि अब कोई खिलाफ नहीं काम करेगा, उस वक्त चुनकर आए दादा साहब को जो चांस मिला, रेडोलॉस का प्रोग्राम हुआ और 4 हमारे दलित नेता साहब चुनकर आए, उस वक्त की बात देखेंगे तो आपको लगेगा उस वक्त इशारा दे दिया कि आप कोई खिलाफ काम करेगा कांग्रेस के तो निकाल देंगे। तब तक कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस, अब भाजपा वर्सेस भाजपा होगी क्या, ये सोचना पड़ेगा। लेकिन भाजपा वर्सेस भाजपा नहीं होती, संघ के अंदर जो ताकत है संगठन चलाने की, इसलिए भी अपन यदि बात ऐसी नहीं करे, ठीक है, आज मोदी जी जिस प्रवाह से, जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं, उनका जो प्रचार तंत्र चालू है, लेकिन हम जब बाहर बात सुनने जाते हैं तो कई आज भी जो ऊपर के 1 नंबर की लाइन के जो लीडर है, आज भी वो यानी दबे हुए तरीके खुल के काम नहीं कर पा रहे। मोदी जी का खुल के काम नहीं पा रहे, तो अभी है कि अगला जो इलेक्शन होगा मोदी वर्सेस भाजपा होगा, ऐसा आम लोगों में, जनता में, ठीक है, वो बात वहां तक नहीं पहुंच जाती है। तो हम जो कहीं खड़े रह के सुनते, लोगों के विचार सुनते, क्योंकि अंदरूनी विरोध बहुत है, क्योंकि उस लेवल के कई लोग थे जिनका उनका अधिकार दबाया जा रहा है। बिल्कुल, ये सारी बात है। ये ठीक है, बात अपनी राष्ट्रीय से अपनी यदि अमरावती शहर की बात की जाए तो यहाँ पर भी भाजपा के, जैसे हमने बताया थे, गुट है, वैसे ही कांग्रेस के भी यहाँ पर काफी अभी बहुत अच्छा समय नहीं चल रहा है। भाजपा की तो बात कर ली हमने कि भाजपा की राजनीति परिपक्व नहीं, खुद के खिलाफ खूब जा रहा है, लेकिन इन सब चीजों का फायदा क्या आज का विपक्ष जो हमेशा सत्ता में रहा, अमरावती में भी सत्ता में, क्या वो उठा पाएगा? वही तो बात है कि कांग्रेस को अभी तक विपक्ष की भूमिका ऊपर से नीचे तक सभी लीडरों को, तो जैसे अभी कैसा बिल्कुल तैयार नहीं, कांग्रेस ही है। बिल्कुल, यदि महानगरपालिका की बात करें तो कांग्रेस की सत्ता रही, कांग्रेस की ही रही, चाहे सुनील देशमुख के टाइम पे रही हो, राव साहब के टाइम पे रहो, या अभी संजय खोड़के के समय रही हो, सब हमेशा सत्ता यहाँ पर महानगरपालिका में। एक बीच में विजय देशपांडे टाइम का, उस समय का, क्योंकि उस समय पालक मंत्री जगदीश गुप्ता थे, तो फर्क पड़ता है यदि, और सरकार भी ऊपर उस समय भाजपा की और शिवसेना की, तो वो भाजपा शिवसेना की सरकार आज भी वही सरकार है। तो यहाँ की राजनीति थोड़ी बदल सकती, हो सकता है कि वापस आने वाला समय शिवसेना और बीजेपी के पक्ष में चल जाए, यदि साथ में रहते हो, अलग लगते हैं और सारा पक्ष एक हो जाए तो अलग भी है, रिजल्ट अलग आएंगे, वाला काम होगा, रिजल्ट अनपेक्षित आ सकते। जो आज भाजपा के लहर देख रहे हैं कि भाजपा वाले, पहले कैसा होता था, कांग्रेस की टिकट मिल गई यानी उसका चुनाव निश्चित हो गया, 80% निश्चित हो जाता था। वैसे आज भाजपा की टिकट के बारे में कहा जाता है, कांग्रेस की टिकट मिलना बहुत बड़ी बात होती थी उस समय। बिल्कुल। तो यदि कांग्रेस की बात की जाए तो आज अध्यक्ष पद अमरावती का जो संजय अकर्ता के पास में, जो लीडर के रूप में, कहीं ने एक मेहरबानी के रूप में राव साहब शेखावत ने उनको पद दे दिया, कहीं भी संजय अकर्ता की अध्यक्षता कांग्रेस को फायदा नहीं दे पा रही है। पहले आप देखें कि राव साहब जब आए थे तो विश्वास राव देशमुख थे जो राव साहब के काफी पक्ष में थे, सुनील देशमुख के खिलाफ थे उस समय। तो राव साहब ने इनको एक देशमुख लॉबी का वोट बैंक चाहिए करके विश्वासराव देशमुख को पद पे आसीन किया था, लेकिन वही विश्वासराव देशमुख बाद में राव साहब के खिलाफ हो गए। अब फिर वापस अध्यक्ष पद की दौड़ में रही, और अध्यक्ष पद के लिए यदि शेखावत परिवार से देखा जाए तो बबलू शेखावत है, लेकिन राव साहब शेखावत अपना वर्चस्व किसी और को देना नहीं चाहते परिवार। एक बार विश्वास देशमुख को वो जो विरोध में काम किया उसको अध्यक्ष पद के लिए हाथ बोल सकते हैं, लेकिन आपसी कलह जो ऊपर कांग्रेस में यहाँ पे घराने आपसी कलह, ये निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए नुकसान वाले होने वाली है।
आपको क्या लगता है, क्या इसका फायदा कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी उठा पाएगी? नहीं, कांग्रेस डेवलप होने के लिए जो मुश्किल सामने है, राव साहब ने सिटिंग छोड़ दी, तो राव साहब ने अभी उसको संभालना था। उस जिम्मेदारी से राव साहब क्यों भागे जा रहे, ये मेरे पास एक बहुत बड़ा समस्या है। राव साहब जिम्मेदार कभी थे ही नहीं। क्योंकि जैसे राहुल गांधी जी के हाल है, वैसे हमारे राव साहब के भी हाल है। कांग्रेस के जो बड़े लीडर है, जिनके पास यदि आप सत्ता में थे 5 साल, फिर सत्ता से बाहर आ गए, आपका पब्लिक रिलेशन तो अच्छा है ना, फिर आपने ये कमान संभाल ली थी, लेकिन उस स्पेस को बराबर संजय खोड़के साहब ने बराबर राष्ट्रवादी छोड़कर कांग्रेस में आ गए। वो स्पेस ऑफ द लीडरशिप की जो थी वो बराबर पकड़ में ले ली। यदि पक्ष में आता तो एकाएक उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं डालती। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक उसको परख नहीं ले, जब तक समझ नहीं ले कि ये पूरा कांग्रेस के साथ में उसके ऊपर जिम्मेदारी, तो संजय खोड़के को भी पूरी अभी जिम्मेदारी शहर की नहीं गई। अध्यक्ष पद संभालो, अमरावती महानगर पालिका पूरी की पूरी तुमको संभालना है। नहीं, ऐसी स्थिति होती तो निश्चित रूप से थोड़ा सा अलग रूप होता, क्योंकि राष्ट्रवादी को पूरा चला यहाँ पे संजय खोड़के के नाम से राष्ट्रवादी चलती थी, और कांग्रेस जो चली शेखर परिवार और सुनील देशमुख ने जो किया था, यदि ये दो राष्ट्रवादी कांग्रेस हो जाए तो निश्चित रूप से बहुमत हासिल कर सकती, यदि इनका वापस में आपसी तालमेल, यदि संजय खोड़के शेखावत गुट का हो गया तो। लेकिन क्या संजय खोड़के शेखावत गुट का आपसी तालमेल हो पाएगा? कांग्रेस एक परिस्थिति पे बैठ पाएगी? क्या भाजपा के खिलाफ ताकत से खड़ी होगी? और यदि ये अंतरकल है तो क्या भाजपा इसका फायदा उठाने में सक्षम है? देखिए आने वाले अगले एपिसोड में क्या स्थिति होगी भाजपा की और कांग्रेस की अमरावती की महानगर पालिका चुनाव में। तब तक के लिए नमस्कार।